हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे थे तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे ये एक्सरसाइज 7.2 है हमारी एनसीईआरटी की। उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं उसको। पहला क्वेश्चन है 1/x+x log x। इसको हमको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए। इट कैन बी रिटन एज 1/, हमने x को कॉमन लिया और ये आ गया log x और dx, ठीक है ना। अब इस प्रॉब्लम में आप देखिएगा कि log x भी है और साथ में क्या है 1/x भी है। तो जैसे मालूम है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 1 प्लस log x को यहाँ पे t एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये हम लोग कैसे लिखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू कितना dt, या ये हो जाएगा dx बाई x, सॉरी ये हो जाएगा dx बाई x इक्वल टू dt। तुम्हारा जो इंटीग्रल 1 है वो क्या हो गया dt बाई t, या ये हो जाएगा log t एंड प्लस सी, और t की वैल्यू क्या हो गई, t की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस log x एंड प्लस सी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन फिर कॉस x, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 था ये एक्सरसाइज 7.2 का। यहाँ पे आप देखोगे कि कॉस x लिखा है और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है sin x, मतलब फंक्शन भी है और उसका क्या यहाँ पे है डेरिवेटिव भी है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin cos x एंड dx, है ना। अब हम यहाँ मानेंगे लेट cos x भी इक्वल टू t और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा sin x dx इक्वल टू dt। तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, फिर sin t sin x और dx को क्या लिखेंगे dt विद माइनस साइन। तो ये sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस t, और ये हो जाएगा हमारा कॉस t एंड प्लस सी। अब हम लोग t की वैल्यू रख देंगे तो t क्या है हमारा कॉस x एंड प्लस सी, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। लिखा है साइन ax प्लस बी एंड कॉस ax प्लस बी। तो यहाँ पे भी देखिए ये है कि यहाँ पे जो cos x का डेरिवेटिव है वो यहाँ पे sin x है, और बस हमें यही करना है। तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट cos ax प्लस बी इक्वल टू t। अब इसको हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा माइनस साइन ax प्लस बी, ax का क्या हो जाएगा a dx इक्वल टू dt, या और साइन ax प्लस बी dx क्या होगा माइनस 1/a dt। तो हमारा जो ये इंटीग्रल 1 है ये क्या हो जाएगा साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी dx, इसको हम लिख सकते हैं cos ax प्लस बी, तुम्हारा ये हो गया t, और बाकी साइन ax प्लस बी और dx मिलके क्या बन जाएंगे माइनस 1/a, सॉरी इसको जो इंटीग्रेशन साइन गलत लग गया, इंटीग्रेशन ये तो आपका है आपका t, और साइन ax प्लस बी और dx मिलके क्या बन गए माइनस 1/a dt, या इसको हम कैसे लिखेंगे माइनस 1/a d dt माइनस 1/a t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, या ये हो जाएगा 1/2a, t की जगह ये रख दीजिए।
तो हो गया कॉस स्क्वायर ax प्लस बी एंड प्लस सी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x प्लस 2, है ना। तो अब इसको करने के देखिए दो तरीके हैं। या तो हम लोग क्या करें इसको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक इरेशनल फंक्शन है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो रूट के बाहर है उसको हम रूट के अंदर जो है वैसा लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस x को जो रूट के अंदर है वैसे ही हम रूट के बाहर लिखेंगे, ठीक है ना। तो दिस x कैन बी रिटन एज x प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 2, ठीक है ना। और ये हो गया dx। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 2 माइनस 2 x प्लस 2 अंडर रूट dx, और आप इसको अब इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है ना। सेकेंड मेथड क्या है इसका, सेकेंड मेथड यहाँ पे इसको हम लोग t एज्यूम करते हैं, ठीक है ना, या चलिए टी स्क्वायर मान लीजिए। तो अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो x का dx हो जाएगा 2 का 0, और ये हो गया 2t dt, और यहाँ से जो x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज t स्क्वायर माइनस 2। तो अब ये जो लिखा है यहाँ पे आप x की जगह क्या लिखेंगे, t स्क्वायर माइनस 2। ये जो रूट x प्लस 2 है इसके अंदर आप t स्क्वायर ले आइए, और dx क्या हो जाएगा 2t dt, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2t स्क्वायर माइनस 2 और t स्क्वायर dt, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2t पे पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और आप इसको फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, है ना। अब आप देखोगे कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे x है कि नहीं है ना। तो यहाँ चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू t, 4x dx इक्वल टू dt, और ये इंटीग्रेशन फिर क्या हो गया, x dx इज इक्वल टू 1/4 dt। तो ये हमारा हो जाएगा रूट t, x हो जाएगा 1/4 dt, मतलब है ना। यहाँ पे आप ये प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए ऐसे लिखी है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर और x और dx। तो x dx मिलके क्या हो गया हमारा 1/4 dt, और इसके अंदर हमने लिख लिया रूट t, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अब 1/4 t पे पावर हाफ dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/6, और t की जगह आप रख दीजिए क्या, 1 प्लस 2x स्क्वायर 3/2 प्लस c, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा है 4x प्लस 2, और इसके अंदर इंटीग्रेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं, ये देखिए ऐसे लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ इस 2 को हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2x प्लस 1 x स्क्वायर x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे मान लेता हूँ लेट x स्क्वायर x प्लस 1 बी इक्वल टू t। तो ये कितना हो गया, 2x प्लस 1 dx इक्वल टू ये हो जाएगा dt। तो हमारा जो इंटीग्रल 1 है ये क्या हो गया, 2x प्लस 1 dx कितना हो जाएगा dt, और ये क्या हो जाएगा रूट t dt। इसको हम लोग लिख लेंगे t पे पावर हाफ dt ना, और आप बाकी इसको इंटीग्रेट अपने आप करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 1/x माइनस रूट x। अब देखिए रूट x है यहाँ पे, है ना, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे सपोज मैं रूट x को t मानूं और इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं, तो ये क्या हो जाएगा,
dt होगा कि नहीं होगा, देखिए, है ना। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/x माइनस रूट एक्स और dx, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे हमको dx के साथ रूट एक्स ही चाहिए, तो यहाँ पे रूट एक्स को बाहर निकाल लीजिए। रूट एक्स को जब बाहर निकालेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे x बाई रूट एक्स माइनस 1, इसको हम लिखेंगे dx अपॉन रूट एक्स, और ये x बाई रूट एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस 1, ठीक है ना। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन चाहिए dx बाई रूट एक्स। देखिए यहाँ पे dx बाई रूट एक्स आ गया। चलिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम रूट एक्स माइनस 1 को t एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो जब रूट एक्स माइनस 1 को जब t एज्यूम करेंगे तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 1/2 रूट एक्स, ये 0 dx इक्वल टू dt, या 1/रूट एक्स dx कितना हो जाएगा 2 dt। तो ये जो इंटीग्रेशन 1 है ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर dx बाई रूट एक्स इज 2 dt, और नीचे हमारा ये t है, 2 को आप बाहर निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा dt बाई t, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 log t प्लस c, वेयर t इज, t की जगह आप ये रख दीजिएगा रूट एक्स, है ना। नेक्स्ट ये x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 है ना, इसका भी देखिए मेथड वही है, एक तो बेसिक मेथड है हमारा कि यहाँ पे जो लिखा है ऐसे करके, यहाँ पे आप न्यूमरेटर में वही लिखिए जो इस रूट के अंदर लिखा है ना। मतलब कि इट कैन बी रिटन एज x प्लस 4 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 dx, इसको आप लिख सकते हो x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 dx, इसको लिख सकते हो अंडर रूट एक्स प्लस 4 माइनस 4 है, ये हो जाएगा x प्लस 4 पे पावर माइनस हाफ dx। x प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 x प्लस 4 हाफ अपॉन हाफ एंड प्लस c। ये तो शो करने का एक मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या हो सकता है इसका, एक मिनट, सेकंड मेथड इसका यहाँ पे ये पॉसिबल है, मैं यही करता हूँ, देखिए, है ना। सेकंड मेथड में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि x प्लस 4 को हम लोग, एक मिनट, यहाँ पे हम x प्लस 4 को यहाँ पे हम लोग t स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं, दिस इज सेकंड मेथड। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, t स्क्वायर माइनस 4। अब ये जो लिखा है न्यूमरेटर में x, इसको तो लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 4, नीचे क्या हो जाएगा रूट टी स्क्वायर, तो ये t हो गया, और यहाँ से जब हम लोग dx निकालेंगे तो dx विल बी 2t dt, तो ये हो जाएगा 2t dt, तो t से t कैंसिल, ये 2 बाहर आ गया, t स्क्वायर माइनस 4 dt, बाकी इसको अपने आप करिएगा फिर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे लिखा है x क्यूब माइनस 1 1/3 x5, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 5 है, इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक से लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/3, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं x क्यूब और x स्क्वायर में, है ना। और यहाँ पे जो x स्क्वायर है वो किसका डेरिवेटिव है, x क्यूब का। तो अब हम लोग बस यहाँ पे क्या जूम करेंगे, लेट x क्यूब माइनस 1/3 बी इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी क्यूब, या 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। तो यहाँ पे x स्क्वायर dx की वैल्यू हो जाएगी t स्क्वायर dt, है ना। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे ये t,
फिर एक्स क्यूब को लिखेंगे टी क्यूब प्लस 1 और एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर डी टी। तो ये हो जाएगा टी पे पावर 6 एंड प्लस टी पे पावर क्यूब डी टी, और इसको लिखेंगे टी पे पावर 7 प्लस टी पे पावर 4 प्लस 4 एंड सी, और टी की वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पे हम यहाँ पे टी को क्या लिखेंगे, ये एक्स क्यूब माइनस 1/3, ये 7 है तो ये 7 भी आ जाएगा अपॉन 7, T4 कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 4/3/4 एंड प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पे log x है, 1/x भी है, इसको मैं पूरा नहीं करूँगा, बस आप यहाँ पे इसको log x को जब t जूम करेंगे तो 1/x dx क्या होगा dt होगा, बाकी अपने आप करिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, x/9 माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए यही है कि x स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे x है, हम लोग यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर बी इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 8x dx इज इक्वल टू dt, या x dx कितना हो गया माइनस 1/8 dt। तो ये हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, माइनस 1/8 dt बाई टी, माइनस 1/8 dt बाई टी हुआ। अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, है ना। तो अब tan स्क्वायर एक्स का तो वैसे तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, हाँ sec स्क्वायर एक्स का जरूर होता है। ठीक है ना। तो जब भी हमारे पास कभी भी tan स्क्वायर एक्स फंक्शन लिखा होगा, इसको पहले हमको चेंज करना है किसमें, sec स्क्वायर में। जैसे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसको लिख लीजिए sec स्क्वायर -1 dx, है ना। आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करिए, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका tan x, तो ये हो जाएगा आपका tan 2x माइनस 3, और 2x माइनस 3 में क्या करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे 2 माइनस x एंड प्लस c, है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x 1 माइनस tan x, है ना। अब यहाँ पे देखिए यदि tan x है तो इसका डेरिवेटिव भी ऊपर लिखा है sec स्क्वायर x, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस tan x को हम t मानेंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ऊपर क्या हो गया माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर, या इसको लिखेंगे t पे पावर -2 dt, या ये हो जाएगा t पे पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, या t पे पावर -1 प्लस c, और t को लिख सकते हो कितना 1 माइनस tan x। नेक्स्ट sin x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है ना। तो ये भी देखिए आसान है, cos x है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर क्या लिखा है sin x, तो बस यहाँ पे हमें क्या जूम करना था 1 प्लस cos x को t जूम करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये dt आएगा। तो हमारा ये इंटीग्रल क्या हो गया sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx, इसको हम लिखेंगे dt अपॉन t, या क्या हो जाएगा ये log t प्लस c, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस cos x एंड प्लस c। ठीक है ना। अब लिखा है ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cot x, है ना। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है।
आप इसको लिख सकते हो कैसे, dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये ऊपर चला जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स एंड प्लस साइन एक्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम है कि मैं यदि cos x को यहाँ पे मानूंगा सपोज t, तो ऊपर तो dt बन जाएगा, लेकिन फिर इस sin x को हम t के टर्म में लिखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। या हम sin x को जब t मानेंगे तो ऊपर तो cos x है नहीं, मतलब तो यहाँ पे हम sin x को तो t एज्यूम ही नहीं कर सकते। या हम चलिए दोनों को t, या हम चलिए इन दोनों फंक्शन को मिला के जो नीचे लिखा है इसको t एज्यूम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स dx इक्वल टू dt, है ना। मतलब मैं यदि इसको t एज्यूम करूं तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए हमारा cos x माइनस साइन एक्स। तो चलिए लिखने की कोशिश करते हैं ऊपर, है ना। अब हम कैसे लिखें, cos x माइनस साइन एक्स, माइनस पहले हम यहाँ पे लगाते हैं, तो देखिए ये माइनस साइन एक्स हुआ, ये हो गया cos x प्लस साइन एक्स। अब हमें इसमें cos x को ऐड करना है, तो हम जब cos x को ऐड करेंगे तो क्या होगा cos x माइनस साइन एक्स, है ना। नीचे क्या हो जाएगा cos x एंड प्लस साइन एक्स, और हमने जितना ऐड किया उतना हम इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, देखें कि हम दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये तो हो जाएगा, लेकिन फिर ये cos x आ गया, इसका क्या, तो इसको हम लोग यहाँ पे ये 2 करके लिखते हैं। चलिए 1/2 कर दिया, 1/2 कर दिया, तो अब यहाँ पे जो 2 sin x लिखा था इसको हम लोग 2 बार ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको लिखने का देखिए फायदा क्या होगा, एक तो हो गया cos x माइनस साइन एक्स, ये cos x एंड प्लस साइन एक्स, और एक इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स और dx हो गया। तो देखिए ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब हम इसको t एज्यूम करेंगे तो ऊपर वाला जो फंक्शन है वो अपने आप dt में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। देखिए कैसे, इसको हमने ये t एज्यूम किया तो ऊपर वाला अपने आप dt हो गया, और ये तो dx हो ही गया। तो ये कितना हो जाएगा माइनस हाफ log t हाफ x प्लस c, और t की जगह क्या लिखेंगे cos x प्लस साइन x। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा है रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स एंड कॉस एक्स, है ना। अब यहाँ पे देखिए साइन भी है, कॉस भी है और रूट टेन एक्स भी है। जब भी ये इस टाइप से तीनों फंक्शन हो तो उसको हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं हमेशा टेन और सेक में, ठीक है ना। अब ये टेन और सेक में चेंज करना हो तो ऊपर मतलब क्या आना चाहिए आपका, सेक का फंक्शन आना चाहिए, नहीं, और न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में रूट टेन एक्स हो। तो चलिए हम इस फंक्शन को ऐसे मतलब लिखेंगे, मैं इस cos x को ऊपर ले जाऊं तो ये तो हो गया sec x, ये नीचे हो गया sin x, और ये हो गया अंडर रूट आपका tan x। लेकिन मैंने कहा कि इस टाइप के जब भी प्रॉब्लम आएंगे इसको हम लोग चेंज करेंगे tan x और sec स्क्वायर x में। अब यहाँ पे sec x है, हमको इसको बनाना है स्क्वायर, तो स्क्वायर बनाने के लिए नीचे यहाँ पे एक जो है cos x होना चाहिए था। अब नीचे यहाँ पे cos x कैसे आता, जैसे जो ये यहाँ पे रूट टेन एक्स है, इसकी जगह सपोज यदि टेन एक्स लिखा होता, रूट टेन एक्स नहीं होता, इस पे ध्यान दीजिए मेरी बात पे, तो हम कैसे करते बताइए जरा। इसको हम लिखते हैं ना sec x, ये टेन एक्स को लिख लेते sin x अपॉन cos x, ये sin x आता और ये ऊपर जाके sec स्क्वायर x बनता। तो मतलब यहाँ पे हम एक काम करेंगे अब कि रूट टेन एक्स से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो टेन एक्स हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा अंडर रूट टेन एक्स। इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना, ये चीज इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। मैंने क्या किया,
मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √10x को मल्टीप्लाई किया। तो इसको करने पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको करने पे हो जाएगा sec x, और इस 10x को हम लिखेंगे sin x अपॉन cos x, sin x, और अंडर रूट ये हो गया 10x, ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन √10x। अब हम जब इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला dt बन जाएगा, तो ये हो जाएगा dt बाई √t। अब आप इसको अपने आप सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए लिखा है dx। अब इसमें क्या है कि अभी हाँ x क्यूब साइन फिर ब्रैकेट में tan इनवर्स x4 अपॉन 1 प्लस x8, ठीक है ना। अब हमको मालूम है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम इसमें यहाँ पे एज्यूम करते हैं इसको t। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले तो देखिए tan इनवर्स x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स पे पावर 8, और जो अंदर इनपुट है इट कैन बी रिटन एज 4x क्यूब dx इक्वल टू dt, या हम लिखेंगे x क्यूब 1 प्लस x8 dx क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 dt। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बन गया हमारे पास sin t dt, और नीचे आ गया 4, या हो जाएगा 1 अपॉन 4 साइन टी का क्या हो गया माइनस कॉस टी एंड प्लस सी, या हो जाएगा -1 अपॉन 4 कॉस टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी tan इनवर्स x पे पावर 4 एंड प्लस सी, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है, अब आप देखोगे कि ये जो मतलब लिखा है फंक्शन आपका 10x पे पावर 9, ये किसका डेरिवेटिव है x पे पावर 10 का, है ना। और ये जो लिखा है 10 पे पावर x log 10, ये किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है 10 रेज टू द पावर x का। तो हम क्या बस यहाँ एज्यूम करेंगे लेट x पे पावर 10 10 पे पावर x बी इक्वल टू t, और इसको हमने अब डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। ये हमारा जो गिवन इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा dt अपॉन t, ठीक है ना। तो बस ये हो जाएगा log t प्लस c, और जब हम t की वैल्यू रखेंगे ठीक है। अब ये लास्ट प्रॉब्लम है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। मैं मान लीजिए इसको ऐसे लिखने की कोशिश करता कोसेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स dx, तो यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे यदि सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स के साथ हमेशा क्या आना चाहिए था आपका 10x, लेकिन यहाँ तो कोसेक स्क्वायर एक्स है। तो इसको यहाँ पे हम ये जो dx है इसको लिखने की कोशिश करते हैं साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 लिखा ना, और आप इसको ऐसे लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स dx। आप इसको ब्रेक करोगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में, और ये ब्रेक करोगे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में। आप इसको लिखोगे तो ये कैंसिल होके हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये कैंसिल होके हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स एंड प्लस सी, है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज 7.2 के कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे और नए कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे, ठीक है ना।
थैंक यू।